नमस्ते। आज 29 अप्रैल 2025 को कुछ लोग गुरु पर्व मना रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जो सिखिज्म में नवे गुरु थे, तो हालांकि ये गुरु पर्व जो है या प्रकाश पर्व, तो प्रकाश पर्व कहते हैं। गुरु तेग बहादुर का जन्म तो 18 अप्रैल को हुआ था और उनको गुरु की जो पदवी मिली थी, तख्त मिला था, वो 10 अप्रैल को मिला था। तो मुझे पता नहीं सरकारें कुछ जो है आज 29 अप्रैल को क्यों मना रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ये जो उनका जन्म हुआ था, बर्थ हुआ था 18 अप्रैल को, उस दिन मनाया जाना चाहिए था। खैर, किसी अच्छे आदमी का नाम वो रोज ही मना सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है किस दिन मनाते हैं। साल के 365 दिन मना सकते हैं खुशियां, प्रकाश। उन्होंने जो प्रकाश दिया, हमारी बुद्धि को इंसानियत का सबक सिखाया, वो तो 24 घंटे और साल के 365 दिन हमारे दिल और दिमाग में है। मानव की सेवा, ह्यूमैनिटी इन सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी। तो गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर हमें हमेशा उनकी अच्छाइयों की याद दिलाने के लिए दिल्ली में गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल भी है। यहाँ गुरु नानक आई हॉस्पिटल भी, आंखों का भी अस्पताल, और पहले धर्म गुरु थे गुरु नानक, और ये नवे गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल भी है। तो इसलिए मैं इस दिनों के झंझट में नहीं पड़ना चाहता कि 19 अप्रैल को उनका जन्म हुआ और 10 अप्रैल को उनको तख्त ताउस पर बैठाया गया, तख्त बने, गुरु बने। उनका प्रकाश तो एक दिन में 24 घंटे और 365 दिन मेरे दिल और दिमाग पर रहता है। उन्हें मोहब्बत और प्यार का संदेशा फैलाया, यही तो इंसानियत है। सबकी भलाई सोचो, और क्या है। तो जो हमारे 24 घंटे और 365 दिन और साल दो साल हमें रोशनी दिखा रहा है, ज्ञान दे रहा है, तो आज उसको 29 अप्रैल को बनाए। तारीखों की झंझट में क्यों पड़े, नहीं पढ़ना। हमें तो प्यार मोहब्बत के उसमें पढ़ना है, इंसानियत। अरे इंसान का ही तो मजहब होता है, कोई जानवरों का मजहब होता है क्या? हैवानों का मजहब होता है क्या? शेर बकरी का मजहब होता है? नहीं होता है। मछली मगरमच्छ का भी नहीं होता। मगरमच्छ तो मछली को खा जाता है, शेर बकरी को खा जाता है। इंसान को नहीं खाए, एक दूसरे को प्यार करे। इसी को नाम मजहब है, इसी का नाम धर्म है और रिलीजन है। तो आज मैं गुरु जी को, उनके प्रकाश को, पर्व, त्योहार, फेस्टिवल। प्रकाश तो आप जानती हो, ज्ञान, बौद्धिक ज्ञान, मेंटल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस। तो गुरु तेग बहादुर को एक बार याद करते हैं। अब आज जो है कुछ लोग भगवान परशुराम की जयंती भी मना रहे हैं। पूरे पेज का एडवर्टाइजमेंट है सोशल मीडिया में। एडवर्टाइजमेंट देने, विज्ञापन देने से कुछ नहीं होता। अब मैं यानी जयंती मिस
परशुराम का जन्म, जिसका जन्म हुआ उसकी मौत तो होगी। ये तो ऋग्वेद में भी लिखा हुआ है, जिसका जन्म हुआ उसकी मौत होगी, अनअवॉइडेबल है। तो परशुराम जी का मौत कब हुई, मुझे तो दोस्तों पता नहीं। आपको बताओ तो प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। आई विल लव यू मोर। लव तो करते हो, आई विल लव मोर मोर मोर। ज्यादा क्या, बहुत मोहब्बत करूंगा आपसे। मगर मैं परशुराम को क्यों याद करूं? मैं तो 1 मिनट याद नहीं करना चाहता। जो कहते ब्राह्मण था, फटसा लिए घूमता रहता था, प्यार मोहब्बत का संदेश नहीं बांटता था, गले काटने के लिए इंसानों के फरसा, कुलाड़ी टाइप होती है ना, फरसा काटने के लिए घूमता रहता था। पता नहीं कितनों के गले काटे। दोस्तों आपको कुछ पता हो, नंबर लिख दीजिए, किनके गले काटे। उस जमाने में और तो कोई दूसरा मजहब था ही नहीं जो परशुराम के जमाने। वो तो ये पहला ऋग्वेद है, इससे पहले हुए। तो प्यारे उस टाइम क्या है, उन्होंने हिंदुओं के गले काटे थे, हिंदू ने हिंदू के गले काटे, अपने भाई बहनों के, अपने बच्चों के, अपने पुरखों के, माँ बापों के गले काटे, चाचा ताऊ के गले काटे। तो मैं उस आदमी के गुरु तेग बहादुर से तुलना, कंपेरिजन नहीं कर सकता। एक महान आत्मा गुरु तेग बहादुर, एक दुष्ट आत्मा परशुराम, जिसे हत्या और हिंसा का संदेश दिया और किया। नहीं तो फरसे की जरूरत क्या थी? कहां घूम रहे थे? और फिर अपने ही मजहब वालों की हत्या की। इस्लाम तो पैदा ही नहीं हुआ था, क्रिश्चियनिटी भी नहीं पैदा हुई थी, जुडिज्म भी नहीं पैदा हुआ था, ये पारसी मजहब भी नहीं पैदा हुआ था। तो फिर किसकी हत्याएं की थी? हिंदू ने हिंदू की हत्या की। तो प्यारे दोस्तों आपका क्या कहना है कि जो परशुराम के काम, आदमी तो इंसान तो अपने काम, जो काम होते हैं काम से पहचाना जाता है, काम से, नाम से नहीं, काम से पहचाना जाता है। तो जिस आदमी ने हिंसा हत्या फैलाई समाज में, खुद भी की, उसको, उसकी हम जयंती मनाएं, उसका जन्म मनाएं, जन्म दिवस मनाएं? क्यों प्यारे दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए? जो हिंदू हो गए हिंदुओं की हत्या करें, सनातन धर्मी हो गए सनातन धर्मियों की हत्या करें। मेरा दिल दिमाग तो नहीं इजाजत देता मुझे कि मैं उसकी जयंती मनाऊं। हत्यारे की, नफरती। तो जो लोग मना रहे हैं वो हिंसक प्रवृत्ति के आदमी हैं, उनको मारने में मजा आता है, प्यार मोहब्बत बांटने में नहीं। सरकार का काम है कि सब जनता से, जैसे राजा का है कि अपनी जनता से सबको प्यार मोहब्बत बना के रखे, ऐसे सरकार का भी काम यही है। अब अगर जो हरियाणा सरकार जो है पूरे एक पेज का एडवर्टाइजमेंट देके टाइम्स ऑफ इंडिया में उसकी जयंती मनाने का अनाउंसमेंट कर रहे हो, और कितना खर्च कर रहे पता नहीं प्यारे दोस्तों, मैं तो जानता नहीं। ये एडवर्टाइजमेंट 8 से 10 लाख रुपए के होते हैं एक दिन के, और सारे अखबार में छपा हुआ है, हिंदी अंग्रेजी की सब में। तो एक हत्यारे, हिंसक अपने बंधु भावों को, बंधु दोस्तों, रिश्तेदारों को, नातेदारों को
अपने बच्चों की हत्या करने वाले की जयंती मनाए? प्यारे दोस्त, मेरी समझ से तो बाहर है। हमें तो गुरु तेग बहादुर जैसे अच्छे सच्चे इंसान की जयंती मनानी है, जन्म दिवस मनाना है। दिन कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके कामों से असर पड़ता है, उनकी शिक्षाओं से असर पड़ता है। उन्होंने हमें क्या ज्ञान दिया, कैसे अपना जीवन बिताने का रास्ता दिखाया, वही तो इंसानियत है। तो प्यारे दोस्तों, विचार कीजिए, आपको प्यार मोहब्बत और इंसानियत पसंद है या परशुराम की हत्याकांड पसंद है, जो सारी जिंदगी गला काटने में लगा दी? शायद पता नहीं मरखब गया हुआ तभी तो मेरा गला नहीं काटा, आपका भी नहीं काटा प्यारे दोस्तों, तभी तो आप मेरा वीडियो देखते हैं। मैं एक शॉट डाला था, 4,300 आदमी ने देखा हो। आई वॉज वेरी हैप्पी यस्टरडे, रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। खैर दोस्तों, मैं तो हमेशा प्यार मोहब्बत, अमन शांति, सब सुखी रहें, तो यही तो सत्यमेव जयते है। और है क्या? तो सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।